आपने ई कॉमर्स की स्टोर बना ली है, लेकिन ई कॉमर्स में आपके प्रोडक्ट तब तक नहीं सेल होने वाले हैं जब तक वो आपके गूगल सर्च पे ना रैंक होने लगे। गूगल सर्च में आपका वेबसाइट तभी रैंक करेगा जब आप उसका एसईओ करोगे। विदाउट एसईओ आपके वेबसाइट में नो ट्रैफिक, नो एंगेजमेंट, नो सेल्स, नो इनकम, नो विजिबिलिटी, यानी कि वेबसाइट बनाने का कोई फायदा नहीं। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो आपको हेल्प करता है वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन में। एसईओ बताता है गूगल को कि आपकी ये ई कॉमर्स स्टोर है और इस ई कॉमर्स स्टोर में ये प्रोडक्ट्स हैं, लाइक XYZ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ये फीचर्स है, इसकी ये प्राइस है। यूजर के क्वारी के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट सर्च इंजन पे दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ कॉटन टी शर्ट, तो यहाँ पे ये मैंने क्वारी डाला। अब जिन लोगों ने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइजेशन किया है वो यहाँ पर विजिबल है। जैसे कि ये प्लीट शर्ट, इन्होंने अपनी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन किया है जहाँ पे इनकी कलेक्शंस शो हो रही है। ये बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है, अगर आप देखोगे ये बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है। एसईओ से आपकी प्रोडक्ट विजिबल होगी सर्च इंजन पे, क्योंकि यूजर सर्च करेगा और अगर आपने अपनी वेबसाइट का एसईओ किया होगा तो आपकी वेबसाइट यहाँ पे दिखेगी और यूजर आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा, प्रोडक्ट पसंद आएगा, वो परचेज करेगा। तो यहाँ पे फायदे क्या हो रहे हैं, जब आप एसईओ करते हो तो आप विजिबल होते हो, लोगों को विजिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू दियर नीड। और यहाँ पे एसईओ करने से आपको कस्टमर तक जाना नहीं होता है, कस्टमर आप तक पहुंचता है। यहाँ पे देखो एक नोब्रो है, इन्होंने भी अपनी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन किया है, ये रहा। सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरह से आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करोगे, कैसे आप गूगल को बताओगे कि ये मेरी वेबसाइट है और ये मेरे कंटेंट है, यानी कि ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं जिसे आपको इंडेक्स करना है और यूजर के क्वारी के अनुसार आपको शो करना है। जब तक गूगल को पता नहीं चलेगा कि आपकी वेबसाइट में क्या है, आप क्या सेल कर रहे हो, क्या सर्विसेज दे रहे हो, तब तक आप कभी भी विजिबल नहीं होते हो सर्च इंजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी यहाँ पे ब्रांड सर्च करोगे डिजिटल कोच अर्चना, देन आप देख सकते हो कि मेरी वेबसाइट यहाँ पर विजिबल होगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट का एसईओ किया हुआ है, जिससे यहाँ पे आपको मेरे वेबसाइट के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट्स है वो आपको दिख रहा है, चाहे मेरा कॉन्टेक्ट अस का पेज हो, अबाउट हो, कोर्सेस हो और मेरी ऑफिशियल साइट हो, वो सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों वेबसाइट का यहाँ पर हुआ है एसईओ। तो इस तरह से आपको भी अपनी वेबसाइट का एसईओ करना होगा। तो मैं बता देती हूँ इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, सो दैट आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो यूजफुल नहीं है, स्टार्टिंग में आप इसको स्किप कर सकते हो, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। सबसे पहले हम लोग रैंक मैथ एसईओ को इंस्टॉलर एक्टिवेट करेंगे। दूसरा, रैंक मैथ में जो भी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उन्हें हम लोग अच्छे से समझेंगे और उसको मैं आपको बताऊंगी कैसे यूज करना है। तीसरा, हम लोग गूगल सर्च कंसोल से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे, यानी कि गूगल को अपनी वेबसाइट को सबमिट करेंगे, हमारी वेबसाइट के जो कंटेंट है उसे इंडेक्स करवा देंगे साइट मैप के थ्रू। गूगल को पता चलेगा कि ये मेरी वेबसाइट है। जब तक गूगल को पता नहीं चलेगा कि कोई वेबसाइट क्या है, तब तक आप गूगल पे सर्च इंजन पे नहीं आ सकते। तो वो इंपॉर्टेंट, वो हम करने वाले हैं। देन गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करेंगे। आरएसएस कैसे कनेक्ट किया ताकि कोई भी आपके वेबसाइट या प्रोडक्ट को कॉपी ना कर सके अगर वो लिंक यूज कर रहा है तो। एंड नेक्स्ट, मैं आपको एसईओ करके दिखाऊंगी कैसे अपने आप प्रोडक्ट एंड कैटेगरी का एसईओ कर सकते हो और होम पेज का कैसे आप अपनी एसईओ कर पाओगे। और साथ ही साथ मैं आपको मेटा टैग्स भी बताऊंगी, मेटा टैग्स कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है और ओवरऑल हम कैसे रैंक मैथ में 80 या 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 100। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि अब आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज होने वाली है और ये लॉन्ग टर्म गारंटीड है, ट्रैफिक के लिए रेडी हो जाएगी और सर्च इंजन पे भी रैंक होने के लिए रेडी हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को देखकर अपनी वेबसाइट को कंप्लीटली ऑप्टिमाइज कर लेते हो, देन आपकी वेबसाइट सर्च इंजन के लिए फुली ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगी और आपके प्रोडक्ट और वेबसाइट के कंटेंट्स रैंक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ समझा देती हूँ
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ क्योंकि आप तो जानते ही होंगे, मैंने उसके ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट्स इज अ प्रैक्टिस ऑफ इम्प्रूविंग वेबसाइट सो इट शोज अप हायर इन अनपेड, यानी कि ऑर्गेनिकली बिना पैसे दिए 0 रुपीज में अपनी वेबसाइट को आप सर्च इंजन पे रैंक करा सकते हो। जैसे गूगल सर्च इंजन, लाइक गूगल, और भी बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं जैसे कि बिंग हो गया और फायरफॉक्स हो गया। द मेन गोल इज टू ब्रिंग मोर फ्री रिलेवेंट विजिटर टू अ साइट बाय मैचिंग व्हाट पीपल आर सर्चिंग फॉर ऑनलाइन। मतलब रिलेवेंट कीवर्ड्स को आप टारगेट करके यूजर आपकी वेबसाइट पे आएंगे, विजिटर को अपनी वेबसाइट पर लेकर आना, ठीक है। जिसमें एसईओ को के 3 पार्ट है। ऑन पेज एसईओ, राइटिंग हेल्पफुल क्लियर कंटेंट एंड यूजफुल रिलेवेंट वर्ड्स दैट मैच यूजर क्वेश्चंस। जैसे मैंने यहाँ पर व्हाट इज एसईओ किया, तो व्हाट इज एसईओ से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट नीचे आ रहे हैं, आप देखो। एंड यहाँ मुझे कुछ ब्रीफ एआई ओवरव्यू के कुछ कंटेंट मुझे मिल रहे हैं। ऑफ पेज एसईओ, जहाँ पे हम बिल्डिंग ट्रस्ट करते हैं और ऑथोरिटी थ्रू लिंक्स फ्रॉम अदर रेपुटेबल वेबसाइट्स। टेक्निकल एसईओ, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को फास्ट करते हैं, सिक्योर बनाते हैं और सर्च इंजन बोर्ड के लिए इजी बनाते हैं सो दैट हमारी वो वेबसाइट को इंडेक्स कर सके और रीड कर सके। तो ये पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं, किस तरह से ये सारी चीजें आप कर पाओगे, और इस वीडियो में आप ये तीनों कवर करोगे। एसईओ के ये तीनों पिलर्स जो हैं, कोर पिलर्स, इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक प्लग इन जिसका नाम है रैंक मैथ एसईओ। तो आप यहाँ पर वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आ जाओगे और यहाँ पे प्लगइन्स को होवर करोगे और यहाँ पे ऐड प्लगइन पे क्लिक कर दोगे। मेक श्योर आपकी वेबसाइट रेडी है और यहाँ पे आकर आप सर्च करोगे रैंक मैथ, और रैंक मैथ एसईओ को दिख रहा है यहाँ पे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए और एक्टिवेट कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री प्लगइन है, आपको इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से हमारा सेटअप स्टार्ट होता है। कनेक्ट फ्री अकाउंट, तो यहाँ पे आप कनेक्ट योर अकाउंट पे क्लिक कर दोगे और आपको यहाँ पर फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आप चाहो तो ईमेल एंड पासवर्ड से कर सकते हो या फिर गूगल से, तो मैं यहाँ पर गूगल से कर लेती हूँ और एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो चुका है और हमारी वेबसाइट यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है रैंक मैथ से। एक्टिवेट होने के बाद ये यहाँ पर सेटअप विजार्ड पे आ जाएगा और यहाँ पे हमें सेटिंग करनी होगी। तो ये बाय डिफॉल्ट एडवांस में सेलेक्ट होगा, आपको एडवांस पर ही सेलेक्ट करने देना है और स्टार्ट विजिट पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो इनपुट डाटा फॉर्म एआईओ स्कीमा रिच स्निपेट। जैसे कि हमने यहाँ पर सर्च किया था एसईओ, व्हाट इज एसईओ, तो आपने देखा था कि वो रिजल्ट एआई ओवरव्यू पे आ रहा था। तो यहाँ पे रैंक मैथ में एआई ओवरव्यू का भी स्कीमा यहाँ पर ऐड है, जिससे हमारी कंटेंट एआई ओवरव्यू के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको सेलेक्ट कर देना है एंड उसके बाद स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो इसमें जो भी कंटेंट होगा हमारी वेबसाइट पे वो सब इंपोर्ट हो जाएगा। 100% ये हो गया है। कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद मेरी वेबसाइट का नाम है यहाँ पर, ये क्या है, ये वेब शॉप है, यानी कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये समझ जाता है कि ये कैसी वेबसाइट है। तो ये वेब शॉप है, मतलब ऑनलाइन स्टोर। और भी ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं, आप एक बार मैच कर लेना। अगर ये ई-कॉमर्स स्टोर है देन वेब शॉप होगा। अगर आपने एक बिजनेस वेबसाइट बनाई है तो स्मॉल बिजनेस साइट, आपकी पर्सनल पोर्टफोलियो साइट है तो पर्सनल पोर्टफोलियो हो जाएगा। अगर ब्लॉग वेबसाइट है तो पर्सनल ब्लॉग हो जाएगा। तो मेरी वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही है, तो इसे मैं एज इट इज रहने देती हूँ। वेब शॉप है मेरा। बिजनेस टाइप हमारा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ये एक क्लॉथिंग स्टोर है, तो यहाँ पे मैंने क्लॉथिंग स्टोर चूज कर लिया है। वेबसाइट का नाम अल्पनाज यहाँ पे आ गया है ऑलरेडी। वेबसाइट अल्टरनेटिव नेम आप दे सकते हो, तो मैं इसको रहने देती हूँ। यहाँ पे हमें लोगो अपलोड करना पड़ेगा। लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अपलोड करने से आपकी यहाँ पर एक अथॉरिटी बढ़ती है, तो हम यहाँ पर लोगो भी डाल लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल के लिए मैं एक लोगो चूज कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन आपको रिलेवेंट डालना है क्योंकि आपकी रियल वेबसाइट है, तो रिलेवेंट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया। और डिफ़ॉल्ट सोशल शेयर इमेज, अगर इमेज शेयर करना है तो डिफ़ॉल्ट आप क्या शेयर करना चाहोगे, तो यहाँ पे मैं ये ऐड कर देती हूँ एक इमेज। ठीक है, क्योंकि ये ज्वेलरी ब्रांड की एक वेबसाइट है ज्वेलरी के लिए, तो यहाँ मैंने ज्वेलरी से रिलेटेड एक
इमेज डाल दिया, सेव एंड कंटिन्यू। एंड उसके बाद कनेक्ट गूगल सर्विस। तो यहाँ पे गूगल सर्विस से कनेक्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे वेरीफाई ओनरशिप गूगल सर्च कंसोल इन अ सिंगल क्लिक। तो ये सिंगल क्लिक में ही वेरीफाई करके कनेक्ट कर देगा। एंड सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। एंड यहाँ पे मेक श्योर आपका साइट मैप यहाँ पर एक्टिवेट होना चाहिए। और यहाँ पे फ्लोटिंग एलिमेंट्स को आप अनचेक कर दोगे। फ्लोटिंग एलिमेंट्स होते हैं टेम्पलेट्स, जो आप एलिमेंटर को यूज करके बनाते हो या फिर इंपोर्ट करते हो टेम्पलेट्स, वो आपको इंडेक्स नहीं कराना होता, क्योंकि वो आपके बैकएंड के एलिमेंट्स होते हैं जिसे आप यूज करते हो डिजाइन के लिए, लेकिन वो सिर्फ डिजाइन को इंडेक्स नहीं करना आपको। तो इसे हमने अनचेक कर दिया। और यहाँ पे कैटेगरी में हमारी जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो रहेगी, तो यहाँ पे हम चेक कर देंगे इसको। ब्रांड नहीं हम ऐड करेंगे, और कैटेगरी ये पोस्ट की कैटेगरीज हो गई। बस सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। एंड उसके बाद नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, इसको आप एज इट छोड़ दीजिए। एंड सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। एंड ये कंप्लीट हो गया। सेटअप एडवांस ऑप्शंस, रोल मैनेजर्स वगैरह आप दे सकते हो। ये तब होता है जब आप किसी को हायर कर रहे हो और वो मैनेज कर रहा है आपकी वेबसाइट को, तब होता है। तो इसको मैं भी फिलहाल स्किप करती हूँ। सेव एंड कंटिन्यू। रिडायरेक्शन ये आप एक्टिवेट कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू। और स्कीमा टाइप, तो अभी स्कीमा टाइप ये बाय डिफॉल्ट में आर्टिकल है, आप इसको प्रोडक्ट भी चूज कर सकते हो। स्कीमा टाइप फॉर पेजेस, तो पेज के लिए हम यहाँ पर, तो स्कीमा प्रोडक्ट के लिए भी हम प्रोडक्ट जो पेजेस होंगे। और स्कीमा टाइप फॉर पोस्ट, तो यहाँ पे पहले से आर्टिकल्स का आर्टिकल्स ही रहने देते हैं। एंड यहाँ पे भी आर्टिकल्स था पेजेस के लिए, इसको भी ऐसे रहने देते हैं एज इट इज। एंड क्योंकि हम जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम प्रोडक्ट ही ऐड करेंगे। इसके बाद टाइप फॉर ई फ्लोटिंग बटन्स, तो ये तो होगा ही नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। एंड स्कीमा टाइप फॉर प्रोडक्ट्स, तो ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट है प्रोडक्ट। सेव एंड कंटिन्यू। तो ये हमारा बेसिक सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब ये आपका रैंक मैथ के ये टूल्स हैं जिसे आप देख रहे हो। तो एआई विजिबिलिटी ये ऑप्शन नया आया है रैंक मैथ में, जो एआई ओवरव्यू के लिए बना है, जो सर्च इंजन पे आ रहा है एआई ओवरव्यू उसके लिए। तो ये एक्टिवेट, मेक श्योर आपका ये एक्टिवेट होना चाहिए। कंटेंट एआई, जैसे कि आप चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हो जहाँ से कंटेंट जनरेट कराते हो, उसी तरह रैंक मैथ भी आपको कंटेंट जनरेट करता है अकॉर्डिंग टू योर इनपुट टॉपिक जो आप डालते हो। 404 मॉनिटर, जो भी एरर्स आएंगे 404 यानी कि नॉट फाउंड एरर पेजेस पे, तो वो आप यहाँ से उसको मेजर कर सकते हो कौन से पेजेस पे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक्टिवेट होना चाहिए। एनालिटिक्स भी एक्टिवेट होना चाहिए। और इमेज एसईओ ये भी आप एक्टिवेट कर दीजिएगा। इंस्टेंट इंडेक्सिंग भी एक्टिवेट होनी चाहिए। लिंक काउंटर भी। एआई लिंक जीनियस ये तो प्रो में आएगा, इसे आप छोड़ दीजिए। एलमस टेक्स्ट, देखो ये क्या लिखा है, सर्व अ कस्टम एलमस टेक्स्ट फाइल टू गाइड एआई मॉडल्स विद द पोस्ट टर्म्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, तो ये आप, अगर आपकी वेबसाइट में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है और वो आपको चैट मॉडल को देना है, यानी कि एआई सर्च ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, ये सारे जो चैट मॉडल है उनको आपको देना है, एआई मॉडल को। उनके सर्च में आपकी विजिब अकॉर्डिंग टू यूजर सर्चेस, उन मॉडल में आपकी कंटेंट दिखनी चाहिए विद सोर्स लिंक, तो ये आपको एक्टिवेट करना होगा। ठीक है। एंड लोकल एसईओ भी आप करोगे कि अगर आपकी फिजिकल स्टोर है, लोकल स्टोर है, तो वो आप यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर दीजिएगा। एंड उसके बाद साइट वेब एक्टिवेट है, एसईओ एनालाइजर भी एक्टिवेट है। एंड दैट्स इट। ई कॉमर्स भी होना चाहिए, क्योंकि ई कॉमर्स का आपने यूज किया, ई कॉमर्स स्टोर है तो उसके लिए। तो ये सारी चीजें आपकी एक्टिवेट होनी चाहिए। इसको और अच्छे से पढ़ना है डीपली, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप पढ़ सकते हो। और सेटिंग्स भी आप चेक कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, सेटिंग्स पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप सेटिंग्स में आ जाओगे। तो वैसे मैं वन बाय वन सारे सेटिंग्स आपको दिखाऊंगी, कैसे सेटिंग्स किया जाता है और किस तरह से आप सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करोगे। तो अभी हमारा एआई टूल्स का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये सारे टूल्स हैं, रैंक मैथ के जितने भी टूल्स हैं, ये हमारा हो चुका है सेटअप। अब ये कुछ हेल्प है जहाँ से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। हमारी यहाँ पे वेबसाइट कनेक्ट हो चुकी है रैंक मैथ से, और सेटअप विजार्ड भी कंप्लीट हो चुका है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कुछ ऑप्शन यहाँ पे है। तो ये कुछ ऑप्शंस है जो हम, ये फ्यूचर बेसिस होता है। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे डेटाबेस के टूल्स जो हमने अभी भी किए। ठीक है, जो हमने डैशबोर्ड के ये सारे टूल्स हैं, ये सारे को
कंप्लीट कर दिया है। अब आते हैं एआई विजिबिलिटी पे। एआई विजिबिलिटी यहाँ पे आपको 15 डेज का ट्रायल मिल रहा है, जिसमें आप इन चीज़ों को खुद से कंट्रोल कर सकते हो, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। कंटेंट एआई फ्री है बिल्कुल, और इसके थ्रू आप जो है फ्री में ही कंटेंट जनरेट करा पाओगे। तो यहाँ से अपने लिंक्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कौन सी लिंक सही काम कर रही है और उसका क्या स्कोर है, ईच एंड एवरीथिंग आप देख सकते हो। पोस्ट टाइटल, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, इनकमिंग लिंक्स, एसईओ स्कोर्स एंड टाइप, ये सारे मेजरमेंट एआई लिंक्स जीनियस से होगा। एनालिटिक्स पे आप आओगे तो अपनी यहाँ से कनेक्ट करोगे गूगल सर्विस को और एनालिटिक्स चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है और लगभग 24 से 48 घंटे में कुछ आपको यहाँ पर स्कोर दिखने लगेंगे। अभी आपकी वेबसाइट को पूरी तरह से मेज़र करेगा और पूरा स्कोर दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है? गुड, फेयर, पुअर सब दिखा देगा। ये जस्ट मैं इस वीडियो को जैसे खत्म करूँगी, देखना ये ऑब्जर्व हो जाएगा और उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो इसको अभी टाइम लगेगा, 10 से 20 मिनट लग ही सकता है। आगे बढ़ते हैं, जनरल सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। जनरल सेटिंग्स में आपको यहाँ पर लिंक मिलता है। लिंक्स में क्या है? स्ट्राइप कैटेगरी बेस। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जब आप कोई आर्टिकल लिखते हो, तो आर्टिकल में क्या होता है? कैटेगरी होती है और वो कैटेगरी, सपोज करो आपने कैटेगरी लिखी टी-शर्ट, एक कैटेगरी है और वो टी-शर्ट क्या हो रहा है कि आपके डोमेन के नाम के बाद कैटेगरी हो रही है और फिर टी-शर्ट आ रहा है। तो लेकिन अगर आप इसको अब एक्टिवेट कर दोगे तो आपका ये जो बेस कैटेगरी है वो रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा? डोमेन स्लैश आपका कैटेगरी। इसे आप एक्टिवेट कर दीजिएगा क्योंकि गूगल इसको प्रायोरिटी देता है और आपकी कैटेगरी भी रैंक करती है। तो अगर ये यूआरएल रहेगा तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप इसको बेस कैटेगरी बना दोगे। ठीक है? रीडायरेक्ट अटैचमेंट्स ये एक्टिवेट रहेगा। तो ओवरऑल ये हमने कर लिया था, इसको सेव चेंजेस कर दीजिए। जो भी आपने इसमें एक्टिवेट किया है, एक्टिवेट करने के बाद सेव कर देना है। ब्रेड क्रम्स पे आएँगे और यहाँ पे इनेबल ब्रेड क्रम्स को एक्टिवेट कर सकते हो। वैसे हमारी वेबसाइट के अंदर कस्टमाइज़ेशन में ब्रेड क्रम्ब एक्टिवेट रहता है। सिर्फ़ आपको यहाँ पर ये सेपरेटर कैरेक्टर्स चेंज कर देना है। मैंने ये वाला साइन चेंज कर दिया है। सो होम पेज लिंक, तो लिंक तो रहेगा ही और उसके बाद आपको नीचे आना है और बाकी सब चीज़ें जैसे हैं वैसे रहने दो एंड सेव चेंजेस कर दीजिए। इमेजेस पे आएँगे और यहाँ पे ऐड मिसिंग ऑल्ट एट्रिब्यूट। जिस इमेज में ऑल्ट एट्रिब्यूट नहीं रहेगा, ऑल्ट एट्रिब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए। तो उसमें रैंक मैथ का जो टूल है, वो ऑटोमेटिक फाइल के नाम से ऑल्ट टैग डाल देगा। इसे आप एक्टिवेट कर दीजिएगा और टाइटल अगर नहीं होगा, तो वो टाइटल भी ऐड कर देगा। इसके अकॉर्डिंग फाइल के नाम के अनुसार वो ऐड कर देगा। सेव कर दीजिए। उसके बाद आता है वेब मास्टर टूल, ये इम्पोर्टेंट है, यही पार्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम आएँगे सर्च कंसोल वेरिफिकेशन पेज पे और अपनी वेबसाइट को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, गूगल सर्च कंसोल पे क्लिक करेंगे और ये हमारी डोमेन है। जो डोमेन आपने ली है, लाइक जो भी xyz.com डोमेन है, ये मेरा भी डोमेन यहाँ पे है। इस डोमेन को कनेक्ट करना है। तो आप जब आओगे फर्स्ट टाइम तो आपको यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। ऐड प्रॉपर्टी, ऐड अ वेबसाइट और यहाँ पे यूआरएल प्रीफिक्स में यूआरएल डाल देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पर गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ये आ गई आपकी वेबसाइट, ठीक है? तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है। इसी तरह आपको बिंग वेब मास्टर टूल्स के करना है, तो वेब मास्टर वेरिफिकेशन पेज पे आओगे और यहाँ पे बिग वेब मास्टर पे आओगे और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। आपको अपना यूआरएल पेस्ट कर देना है और जो कोड मिलेगा वो आपको पेस्ट कर देना है। तो मुझे कोड नहीं मिला, ये डायरेक्टली इसने कर दिया था क्योंकि मेरा गूगल से यहाँ पे लॉगिन है, तो ऑटोमेटिक हो गया। अगर नहीं होता तो आपको एक कोड मिलता है, एचटीएमएल कोड टैग मिलता है, इस तरह का मेटा टैग, वो आपको पेस्ट करना पड़ता। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से गूगल से साइन इन कर लेंगे। ये आ गया वेब मास्टर टूल, नॉट नाउ, और यहाँ से हम लोग ऐड साइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना यूआरएल। ऐड पे क्लिक करेंगे हम लोग और क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे एचटीएमएल मेटा टैग, कॉपी कर लोगे और यहाँ पे आकर पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद आपको सेव कर देना है इसको एंड सेव करने के बाद आप इसको वेरीफाई पे क्लिक करोगे।
ये वेरीफाई हो गया। सेम इसी तरह गूगल सर्च कंसोल का भी हो जाएगा अगर कनेक्ट नहीं होता है तो। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है, ये रहा, वेबसाइट कनेक्ट हो गई है। आप देख सकते हो डार्क सी ग्रीन, डार्क सी ग्रीन कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। इस तरह से मेक श्योर आप गूगल सर्च कंसोल और बिंग वेब मास्टर टूल ये दोनों का कर लेना, क्योंकि ये दोनों को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई बिलीव आप ये दोनों कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एडिट robot.txt। ये एक ऐसा फाइल होता है जिससे हम जो है सर्च इंजन को बताते हैं कि आपको कौन सा लिंक्स क्रॉल करना है। जैसे यहाँ पे पढ़ोगे आप तो अच्छे से आप समझ सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ और इसको आप थोड़ा पढ़ोगे तब समझ सकते हो। ये देखो, this file is automatically added by the RankMath SEO plugin to help a website index better. More info, जहाँ पे RankMath का ये पूरा सोर्स लिंक है, जहाँ पे हमने डिसअलाउ किया है WP एडमिन को। हम WP एडमिन को नहीं इंडेक्स कराना चाहते, उसे हम लोग नहीं क्रॉल कराना चाहते। robot.txt एक ऐसा फाइल होता है जो हम रोबोट को, सर्च इंजन के रोबोट को बताते हैं कि ये लिंक्स को आपको क्रॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिसअलाउ, लाइक ये रैंक मैथ का ही प्लगइन ने ये सब करके दे दिया है कि आपको यहाँ पर WP एडमिन को नहीं क्रॉल करना है। आपको क्या क्रॉल करना है, साइट मैप में ये लिंक है, इसके सारे लिंक्स को आपको क्रॉल कर लेना है। ये पूरा लिंक आपको क्रॉल कर देनी है। तो ये लिंक्स भी आपको मिल जाती है। आगे मैं बताऊंगी, ये लिंक्स आपको रैंक मैथ ऐसे देगा जिसके अंदर आपके वेबसाइट में जितनी भी पेजेस है, प्रोडक्ट्स हैं, लिंक्स हैं, सारे वो इंडेक्स होती हैं और वो सर्च इंजन का बॉट उसे क्रॉल करता है। क्रॉल करता है, इंडेक्स होता है और यूजर के क्वेरी के अकॉर्डिंग वो शो होता है सर्च इंजन पे। ये प्रोसेस है पूरा। आगे आते हैं एडिट llm.txt जो है AEO के लिए। तो यहाँ पे भी एक लिंक है, जो लिंक AEO के लिए है। तो इसमें हमारा फ्लोटिंग एलिमेंट्स, इसको आप अनचेक कर दो क्योंकि फ्लोटिंग एलिमेंट्स को हमें नहीं क्रॉल करवाना है। और टेक्सोनॉमीज में आप प्रोडक्ट टैग करवा सकते हो, प्रोडक्ट कैटेगरीज और कैटेगरी, ठीक है, ये हो जाएगा और बस सेव चेंजेस कर दीजिए। एंड नेक्स्ट ब्लॉग्स। ब्लॉग्स में आपको यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स मिलता है, ये बेसिकली आर्टिकल्स के लिए अच्छा होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप यहाँ पर ये सारे सेलेक्ट कर देते हो, सेलेक्ट, सभी को सेलेक्ट कर दिया आपने, तो ये सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो मैं इसको अनचेक ही रहने देती हूँ, सेव चेंजेस कर देते हैं। मोस्टली ये टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए होता है, जो भी हेडिंग्स हम लेते हैं वो अपने आप रैंक मैथ का अपना एक ब्लॉक आता है टेबल ऑफ कंटेंट का, वो क्रिएट हो जाता है अपने आप। ई कॉमर्स पे आते हैं। ई कॉमर्स में हम लोग, अगर आप चाहते हो बेस वाली कैटेगरी को रिमूव करना, जैसे आप एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, एग्जाम्पल क्या है, डिफॉल्ट में प्रोडक्ट रहेगा, फिर एसेसरीज रहेगी और उसके बाद प्रोडक्ट का नाम रहेगा। अगर आप ये करना चाहते हो, लाइक कैटेगरी नाम हटाना चाहते हो या जैसे प्रोडक्ट हटाना चाहते हो, तो वो हट जाएगा, तो रिमूव आप बेस कर दोगे। कैटेगरी बेस भी है, ये भी आप कर सकते हो। रिमूव पेरेंट्स लग, पेरेंट अगर आप चाहते हो पेरेंट बनाना है तो इसको रहने दीजिए। पेरेंट नहीं बनाना, डायरेक्टली सिर्फ कैटेगरी रहेगी, इसको आप रिमूव कर सकते हो। तो बहुत लोग पेरेंट भी दिखाते हैं, लाइक सपोज करो टी शर्ट है तो टी शर्ट के अंदर तो कॉटन टी शर्ट भी आएगा, विंटर टी शर्ट भी होता है, वुमेन, मैन, किड, ये सब क्या है, सब कैटेगरी बन गई। तो अगर आपको ऐसा पेरेंटिंग करना है, मेन में टी शर्ट होगा, पेरेंट कैटेगरी हो गई टी शर्ट और उसका चाइल्ड हो गया टी शर्ट फॉर मैन, टी शर्ट फॉर वुमेन, टी शर्ट फॉर किड, ये सारे चाइल्ड हो गए। अगर आपको इस तरह का दिखाना है देन उसको आप ऐसे ही डीएक्टिव करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, अगर आपको ऐसा चाहिए देन आप कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, अगर इस तरह से आप छोड़ते हो तो एसईओ के लिए ये बेस्ट होता है। बस सेटिंग्स आपकी सही होनी चाहिए, पहले डोमेन, फिर प्रोडक्ट, फिर आपका स्लग, आपके प्रोडक्ट का या फिर कैटेगरी का। देन हम नीचे आते हैं और अगर आप ब्रांड सेलेक्ट करोगे तो ब्रांड यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट का और सेव चेंजेस कर दीजिए। अदर पे आते हैं। अदर में हेडलेस सीएमएस सपोर्ट, इसमें उतना कुछ नहीं करना। हाँ, सो एसईओ विजिटर टू एसईओ स्कोर टू विजिटर्स, तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें हमें नहीं करनी है। अब इम्पोर्टेंट बात है ये आरएसएस बिफोर कंटेंट।
ये आफ्टर कंटेंट, ये दोनों आप ऐड करोगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐड करेंगे पोस्ट लिंक, उसके बाद फीचर्ड एडिटर कर दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं हम लोग, और उसके बाद ब्लॉग का लिंक। तो ये कैसे लिखा हुआ आप समझ सकते हो, फीचर्ड इमेज ऑफ द आर्टिकल्स, अ लिंक योर साइट विथ योर साइट नेम एंड डिस्क्रिप्शन एज द एंकर टेक्स्ट, अ लिंक टू योर साइट विथ योर साइट नेम एंड एंकर, अ लिंक द पोस्ट विद द टाइटल एंकर टेक्स्ट, एंड ये ऑथर लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट लिंक, फीचर लिंक और ब्लॉग लिंक ऐड कर देंगे, और यहाँ पे नीचे आफ्टर कंटेंट यहाँ ऐड करेंगे, दिस आर्टिकल इज पब्लिश्ड ओरिजिनली एट, पोस्ट लिंक डाल देंगे यहाँ पे, एंड रिटेन बाय, ऑथर का नाम डाल देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी आपकी वेबसाइट को लिंक करता है अपने साइट पे या कहीं पे भी, तो आपको पता चलेगा, गूगल को पता चलेगा। ये हम लोग एक्चुअल में गूगल के लिए कर रहे हैं कि गूगल समझ जाए कि इसका जो ऑथराइज्ड कंटेंट कौन से वेबसाइट पे है, कहाँ से ये कंटेंट लिया गया है, कहाँ से ये लिंक की गई है। तो एक तरह से आपकी डोमेन क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, और गूगल को भी पता चलेगा कि कौन से लोग आपके कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं, ये पूरा समझ में आ जाएगा। इसको सेव चेंजेस कर दीजिए। edit.html पे आएंगे, ये जो फाइल है आपको ऐसे ही रहने देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। रीडायरेक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है। रीडायरेक्शन हम तब करते हैं जब आपके कुछ लिंक्स चेंज हो जा रहे हैं और उसे आप लोग रीडायरेक्ट करना चाह रहे हो, तो वो होता है। तो ये अभी इसमें हमें नहीं करना है, इसके लिए हमारे पास एक नया ऑप्शन यहाँ पे रीडायरेक्शन का, इसके थ्रू हम करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगी कि रीडायरेक्शन कैसे किया जाता है। कंटेंट एआई, तो ये एआई ऑब्वियसली आपको हेल्प करेगा कंटेंट राइट करने में। तो इसमें आप फ्लोटिंग एलिमेंट्स को डीसेलेक्ट कर दीजिए और सेव चेंजेस। 404 मॉनिटर, ये एग्जैक्टली बताएगा कि कहाँ पे क्या 404 एरर आ रहा है। ये हमने तो एक्टिवेट कर दिया था। और एनालिटिक्स, तो यहाँ पे एनालिटिक्स आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक एनालिटिक्स का अकाउंट बना लेंगे। वैसे यहाँ पे देखो आ गया वो लिंक जो हमें चाहिए था, डार्क वाला। यहाँ सर्च करते हैं डार्क, ये आ गया। सो हमारी लिंक आ चुकी है, और यहाँ पे भी अकाउंट बना होना चाहिए। आप किसी भी लिंक से ऐड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर डिजिटल हब से कर दूँ, डिजिटल हब से भी हो जाएगा, और जियो 4 से कनेक्ट कर देती हूँ, और इसे आप सेव कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं टाइटल एंड मेटा पे। तो यहाँ पे ग्लोबल मेटा में क्या होगा, इंडेक्स्ड होगा, यानी कि जो भी आपके मेटा टैग होंगे वो इंडेक्स होंगे। और सेपरेटर में आप ये लाइन कर दो, और कैपिटलाइज टाइटल होगा, इसको एक्टिवेट कर दीजिए एंड सेव। नेक्स्ट लोकल एसईओ, तो यहाँ पे आप पर्सन सेलेक्ट कर लो, और अल्टरनेटिव नाम तो हमें नहीं चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें सही है। ईमेल एंड फ़ोन नंबर आप डाल सकते हो, और एड्रेस, क्योंकि लोकल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मेक श्योर अगर आप लोकल एसईओ कर रहे हो, आपने एक्टिवेट किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सारे फील्ड को फिलअप कर लीजिएगा। ये लोकल एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, अबाउट पेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट पेज। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ कि मेरे पास है ये पेजेस, और अबाउट भी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी सारी चीज़ें कर लीजिएगा। ठीक है, सेव चेंजेस। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सोशल मीडिया। इसके अंदर आपको अपने लिंक्स लगाने हैं, तो मैं यहाँ पे लिंक्स लगा देती हूँ। बिजनेस के लिंक जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे लिंक्स भी लगाने से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो मैंने यहाँ पे फेसबुक का ही लगाया है, और ट्विटर का यूजर नेम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे चलो मैं ट्विटर का यूजर नेम डाल देती हूँ, सेव। तो मेक श्योर आप अपना फेसबुक का पेज यूआरएल डाल दीजिएगा, बिजनेस पेज का यूआरएल आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। होम पेज पे आते हैं, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, मोस्टली सिर्फ आपको सेटिंग कर लेनी है होम पेज की। तो ये मेरा किया हुआ है। अगर यहाँ पे आऊँ और सेटिंग्स में और रीडिंग में आऊँ, राइट क्लिक करके, तो देखो यहाँ पे होम पे सेलेक्ट है।
तो ये तो सही है मेरा। आगे बढ़ते हैं ऑथर। तो यहाँ पे ऑथर इनेबल है और ऑथर इनेबल रहना चाहिए अगर आप आर्टिकल्स को इंडेक्स करा रहे हो तो, ठीक है? तो यहाँ पे ऑथर रॉबर्ट्स डॉट मेटा के लिए ठीक है इंडेक्स्ड रहेगा और मेक श्योर आपका ये नाम होना चाहिए, मेरा यहाँ पे ईमेल ऐड है। सो हम प्रोफाइल पे आएँगे और प्रोफाइल में आकर के यहाँ पर नाम ऐड कर देंगे और यहाँ पे डिस्प्ले नेम पब्लिकली एज़ आप यहाँ पर अपना नाम डिस्प्ले करा दोगे और सिर्फ कुछ नहीं करना और इसको सेव कर दीजिए, अपडेट फाइल और एक बार रिफ्रेश कर लीजिए इसको, इस पेज को। तो देखो नाम आ गया और यहाँ पे ये अल्फा स्पेस 24 लिखा हुआ है, तो ये पेज हटा दो, पेज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साइट नेम। दैट्स इट, सेव चेंजेस। मिक्स पेजेस पे आएँगे और मिक्स पेजेस में भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सही सही हैं। पोस्ट पे आते हैं, पोस्ट में भी सही है, आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो टाइटल होगा वो आ जाएगा। वैसे तो हम मिरर टाइटल टैग्स वगैरह खुद से मैनुअली करते हैं और ये भी सही है। अटैचमेंट में कुछ नहीं करना आपको, फ्लोटिंग एलिमेंट्स में भी कुछ नहीं करना। फ्लोटिंग एलिमेंट्स के इंडेक्सिंग नहीं करवानी है। इसका कंट्रोल्स वगैरह नहीं रहेगा, ऐसे वगैरह इसका नहीं करना फ्लोटिंग। फ्लोटिंग एलिमेंट्स मानिए आप समझिएगा टेम्पलेट्स। प्रोडक्ट्स पे आएँगे, तो प्रोडक्ट्स का भी सही है, प्रोडक्ट की टाइटल के अकॉर्डिंग मेटा टाइटल ऐड हो जाएगा। ओवरऑल सही है। थंबनेल फॉर फेसबुक, तो यहाँ पे एक थंबनेल ऐड कर सकते हैं फेसबुक के लिए। चलो ये ऐड कर देता हूँ एंड सेव कर दीजिए। दैट्स इट। कैटेगरी पे आते हैं, तो कैटेगरी भी सेम वैसे ही होगी, इसमें कुछ नहीं करना। टैग्स में भी नहीं, ब्रांड्स में भी नहीं। प्रोडक्ट कैटेगरीज़ पे आते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी भी ओवरऑल सही है, टैग भी सही है। तो हमने यहाँ पे टाइटल एंड मेटा तक कंप्लीटली कर लिया। जो भी आपने किया इसको सेव चेंजेस कर लीजिएगा। ओवरऑल ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो साइट मैप सेटिंग जिसके लिए हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे। ये वो साइट मैप सेटिंग्स है जहाँ से हम गूगल के बॉट को लिंक्स दे देते हैं कि भाई तुम ये लिंक्स को क्रॉल करो और इंडेक्स करो। जब तक ये साइट मैप गूगल के बॉट को नहीं मिलता तब तक आपकी वेबसाइट की कंटेंट क्रॉल नहीं होती और सर्च इंजन पे विजिबल नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको मिलता है साइट मैप का लिंक। ये डोमेन के बाद यहाँ पर देखोगे साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल लिखा हुआ रहता है। इसे आप कॉपी करोगे और गूगल सर्च कंसोल पे आओगे और मेक श्योर आप अपनी वेबसाइट को सेलेक्ट कर लो। तो अभी मैंने वेबसाइट सेलेक्ट कर ली है जहाँ पे मुझे साइट मैप ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने साइट मैप पेस्ट कर दिया और सबमिट पर क्लिक कर दिया। सबमिट करते ही यहाँ पे आपको ग्रीन साइन मिल जाएगा या फिर आपको टाइम लगेगा, ये जस्ट हो जाएगा। तो ये आप देखोगे यहाँ पर साइट मैप सबमिट हो चुकी है, ठीक है? तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिख जाएगा सबमिटेड और इसके थ्रू अब क्या होगा, आपकी वेबसाइट के जो भी पेजेस है उसको वो क्रॉल करेगा और कुछ इस तरह से आपके कंटेंट्स यहाँ पे दिखने लगते हैं। अब इसमें आपको क्या सेटिंग करनी है वो मैं बता देती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, इसे आप कर लीजिएगा, ओके? एंड उसके बाद और ये ज़रूर देखिए कि आपका डोमेन मैच करना चाहिए क्योंकि हमने डोमेन को कनेक्ट किया था, वेबसाइट को कनेक्ट किया था सर्च कंसोल से। आपको याद भी होगा वेब मास्टर टूल जो ऑप्शन हमने देखा था, उसके थ्रू करने के बाद आपकी साइट यहाँ पर दिखने लगी थी, है ना? दिखने के बाद आपको साइट मैप पे ये यूआरएल सिर्फ डालना है, डोमेन तो ऑलरेडी यहाँ पे रहता है। अगर आप देखोगे साइट मैप में ये डोमेन पहले से आपके पास रहता है, सिर्फ आपको साइट मैप का यूआरएल ये देना है और उसका सबमिट कर देना है, ये हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आप अगर फीचर्ड इमेज को भी इंक्लूड करना चाहते हो तो इसे भी इंक्लूड कर दीजिएगा एंड सेव चेंजेस कर दीजिएगा। तो पूरा यहाँ पे सारी चीज़ें क्रॉल होने लगेंगी, ठीक है? आपकी लिंक्स भी और इमेजेस भी। इसे आप डीएक्टिव ही रखिए क्योंकि देखो ये इमेजेस इन साइट मैप, सो जो साइट मैप में इमेजेस है उसी को इंडेक्स कराएँगे और जो अलग से इमेजेस है उसे अभी नहीं कराना। तो उसको आप छोड़ दीजिएगा और सेव चेंजेस कर दीजिए। तो उसमें जो भी एज़ इट इज़ है वो सब ऐसे ही रहेंगे। एचटीएमएल साइट मैप में आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक काम कर सकते हो, ये लिंक्स लगाने के लिए आप एक पेज बना लोगे, तो मैं यहाँ पर एक पेज बना देती हूँ। ऐड पेज पे क्लिक करूँगी और इसका नाम रख देंगे एचटीएमएल साइट मैप। तो
इससे क्या होगा, ये वाला भी लिंक साइट मैप पे ऐड हो जाएगा। इसको हम डायरेक्टली सर्च कंसोल पर नहीं ऐड कर सकते, एचटीएमएल साइट मैप, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये वाला जो कोड मिला है, शॉर्ट कोड, इसे हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको पब्लिश कर दीजिए। तो ये ऑटोमेटिक एचटीएमएल साइट मैप आपके साइट मैप में ऐड हो जाएगा। व्यू पेज करोगे तो कुछ इस तरह से आपका पूरा डाटा दिखेगा, जहाँ पे सारे लिंक्स इंक्लूडेड है, डेट अकॉर्डिंगली, कैटेगरीज, पोस्ट, पेजेस, एवरीथिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सॉर्ट बाय पब्लिश डेट रहेगा, आप उसमें और भी चीजें हैं, अल्फाबेटिकली या मॉडिफाइड, इस अकॉर्डिंग भी अरेंज हो सकता है। तो पब्लिश डेट के अकॉर्डिंग सही है। एंड यहाँ पे आप चाहो तो आइटम टाइटल्स, यानी कि जो पेज की टाइटल है वो हो सकता है, या फिर एसईओ टाइटल, आप दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हो। तो ठीक है, आइटम टाइटल से रहने देते हैं, क्योंकि ये हमें तो सर्च इंजन पर नहीं दिखाना, वो तो एक आपके बोर्ड के लिए होता है या फिर यूजर्स के लिए होता है। यूजर्स उसको पढ़ करके लिंक्स पर क्लिक करके विजिट करते हैं, ये यूजर के लिए होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है पोस्ट। तो पोस्ट का यहाँ पे साइट में बस चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर ऐड होना चाहिए। पेजेस का भी ये साइट मैप एक्टिवेट होना चाहिए। अटैचमेंट में इंक्लूड साइट मैप, और तो यहाँ पे आप यहाँ पर इंक्लूड इन एचटीएमएल कर सकते हो। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट सही है, इसमें सेटिंग्स पहले से की रहती हैं। फ्लोटिंग एलिमेंट्स को यहाँ पे इनएक्टिव कर दो, फ्लोटिंग एलिमेंट्स नहीं रहेगा, और इसे सेव चेंजेस कर दीजिए। और प्रोडक्ट्स में भी एक्टिवेट है, सही है। कैटेगरीज़ में भी एक्टिवेट है, सही है। टैग्स में भी टैग्स हमें नहीं करना है, ब्रांड्स भी नहीं करना है। प्रोडक्ट कैटेगरीज़ इंक्लूड इन साइट मैप एंड एचटीएमएल में भी रहेगा, और सेव चेंजेस, ठीक है। प्रोडक्ट टैग्स तो नहीं रहेगा, प्रोडक्ट्स टैग रहने देते हैं। तो ये ओवरऑल हो गया। सो अब आता है इंस्टेंट इंडेक्सिंग, इसे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे मेक श्योर ये क्या होता है, एक्टिवेट रहना चाहिए, क्योंकि ये मैंने टूल से किया था, तो मेक श्योर आपने किया हुआ तभी ऑप्शन दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत तो परेशान हो जाते हैं कि मैम मुझे ये ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। तो टूल्स में जाकर एक्टिवेट कर लीजिएगा, यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करके। तो यहाँ पे क्या होता है, आप अपना यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करते हो और सबमिट कर देते हो यूआरएल को, तो वो तुरंत इंडेक्स हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है इसमें। तो इसमें बेसिकली और कुछ करना नहीं होता है। ऑटो सबमिट पोस्ट आप प्रोडक्ट भी कर सकते हो, और बाकी सब चीज़ें सही हैं। प्रोडक्ट्स बस चेक कर देना और सेव चेंजेस, ये हो गया। और हिस्ट्री में आपने अभी तक क्या-क्या किया है, वो यहाँ पे दिखता है, ठीक है? जो भी आपके लिंक्स वगैरह थे, वो सब यहाँ पर दिखेंगे। एसईओ एनालाइज़र पे क्लिक करोगे तो आपका एसईओ एनालाइज़ कुछ इस तरह का है, तो इसे आपको इम्प्रूव करना होगा। सो यहाँ पे एसईओ जो स्कोर है वो यहाँ पे दिख रहा है 80 आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे वार्निंग्स आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट्स नहीं है, साइट टैगलाइन नहीं लगा है, रिस्पॉन्स टाइम भी यहाँ पर ज़्यादा है, पेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और फील्ड टेस्ट में कीवर्ड टाइटल डिस्क्रिप्शन में नहीं है, फोकस कीवर्ड नहीं यूज़ किया गया है, और कैनोनिकल टैग भी नहीं है। तो ये कैनोनिकल जो टैग होता है, कैनोनिकलाइजेशन वाले जो टैग होते हैं, वो आपके मेन डोमेन पे होता है, सब डोमेन पे नहीं होता। तो ये ऑब्वियसली एक सब डोमेन है, टेम्पोररी डोमेन, तो इसमें नहीं होता है, आपके मेन डोमेन पे होता है। ठीक है, जैसे कि अगर ये वाली मेरी साइट अगर देखोगे, इसमें होता है। यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं www भी लिखूँगी तो मेरे ही वेबसाइट पे ये रिडायरेक्ट होगा। देखो, तो ये वाली सिर्फ़ सब मेन डोमेन पे होती है, सब डोमेन पे नहीं होती है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं यहाँ पे जो वार्निंग्स है, साइट टाइट टैगलाइन वो हम ऐड करते हैं। तो वो टैगलाइन आप सेटिंग्स में जनरल में आओगे, तो यहाँ पे आपको टैगलाइन दिखेगा। तो मैं यहाँ पर टैगलाइन ऐड कर देती हूँ। ठीक है? तो मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ गहनाज़, और यहाँ पर इसको सेव कर देती हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स टाइम के लिए मैं यहाँ पर लाइट स्पीड कैसे का इस्तेमाल करूँगी, उसके लिए आप प्लगइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ऐड प्लगइन, और यहाँ पे लाइट स्पीड कैसे सर्च करते हैं, इंस्टॉल नाउ। तो प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है, लाइट स्पीड पे आते हैं, और यहाँ पे पेज ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करेंगे और सीएसएस मिनिफाई ऑन कर देंगे, जीएस सेटिंग्स पे आएंगे, जीएस मिनिफाई ऑन, एचटीएमएल सेटिंग्स पे आकर एचटीएमएल मिनिफाई ऑन, और सेव चेंजेस। एक बार रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे वार्निंग्स में
अभी फ़िलहाल टाइम भी ले सकता है क्योंकि ये मेज़र करता है, वेबसाइट को चेक करता है, देन रिस्पॉन्स करता है। तो अभी तो मैंने इसको सेव ही किया है, तो ऑलमोस्ट ये दोनों चीज़ें फिक्स हो जानी चाहिए। अब ऑटोमेटिक जो अपडेट है, ये कैसे करना होगा? उसके लिए एक प्लगइन आती है, या आप अगर होस्टिंगर पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे ऑटो अपडेट्स ऑन कर सकते हो, तो वहाँ से भी हो जाएगा। मैं बोलूँगी होस्टिंगर से ही कर लेना अगर होस्टिंगर का कोई वेबसाइट है। अगर नहीं है, तो मैं प्लगइन बता देती हूँ, ऑटो अपडेट्स का। यहाँ पे आप सर्च करोगे ऑटो अपडेट। इस प्लगइन का नाम है ईज़ी अपडेट्स मैनेजर। इंस्टॉल नाउ कर लीजिए और उसे एक्टिवेट कर लीजिएगा। तो ये आपके प्लगइन्स और थीम को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। ठीक है? तो यहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाएगा। सेलेक्ट कर लो एक ही बार सबको, और यहाँ पे बल्क एक्शन पे क्लिक करके इनेबल ऑटो अपडेट्स पे क्लिक करके अप्लाई कर दोगे, तो ये सारे जितने प्लगइन हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएँगे। तो ये भी ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो हमने इसको ऑटो अपडेट्स ऑन कर दिया है, देखोगे सेलेक्टेड प्लगइन्स विल बी ऑटो अपडेटेड। तो ओवरऑल हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, और यहाँ पे द पेज मेक्स 48 रिक्वेस्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कैन रिजल्ट इन स्लो पेज लोडिंग। तो ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो इसमें रिस्पॉन्स टाइम तो हो जाएगा। फिल टेस्ट में हम फोकस कीवर्ड ये सारी चीज़ें करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक पेज में आकर के इसके एसईओ करना दिखाती हूँ, कैसे करेंगे। तो उसके लिए ये जो हमारी वेबसाइट है ई-कॉमर्स की, इसमें हम होम पेज का एसईओ करेंगे। तो होम पेज के लिए आप डायरेक्टली एडिट विद एलिमेंटर भी कर सकते हो होम पेज पे आकर के, या फिर मैं यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा पेज ओपन हो चुका है, और यहाँ पे मैं एसईओ पे क्लिक करती हूँ। इसके पहले आपको करना होगा कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च जैसे कि ये एवरीडे ज्वेलरी मेड टू बी ऑर्न यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मुझे ज्वेलरी से रिलेटेड यहाँ पर कीवर्ड ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे ज्वेलरी तो बहुत ज़्यादा होता है, हमें यहाँ पे स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे रिलेटेड हम जो है इयररिंग कर सकते हैं, ब्रेसलेट कर सकते हैं, और रिंग्स कर सकते हैं। तो देखते हैं, आप आओगे सैमरस पे। मैं ज़्यादातर सैमरस यूज़ करती हूँ क्योंकि सैमरस के कीवर्ड्स बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं, और वो पुराने नहीं होते, नए वर्जन्स होते हैं। विदिन अ वीक में जो भी अब कीवर्ड्स रिसर्च किया गया है, और उसका जो कीवर्ड डेंसिटी है वो रियल टाइम के होते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे आप होवर ओवर करोगे लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कीवर्ड मैजिक टूल का, इस पे आप क्लिक करोगे और अपना जो कीवर्ड है यहाँ पे आप डालोगे। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड डालती हूँ ब्रेसलेट फॉर वुमेन। तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्रेसलेट्स फॉर वुमेन, यहाँ पर वॉल्यूम भी दिख रहा है, कीवर्ड डेंसिटी भी लो है। तो ये हम टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आप लाइक एक तरह से मैं बोलूँ तो निच डाउन कर सकते हो। गोल्ड ब्रेसलेट डिज़ाइन फॉर वुमेन, ब्रेसलेट फॉर वुमेन गोल्ड, ये भी एक हो सकता है मेरे लिए। हैंड ब्रेसलेट फॉर वुमेन, ब्रेसलेट डिज़ाइन फॉर वुमेन, डायमंड ब्रेसलेट, वॉच, सिल्वर ब्रेसलेट। तो मेरे लिए गोल्ड ब्रेसलेट फॉर वुमेन वाला भी काम कर रहा है, और ये वाला भी काम कर रहा है मेरे लिए, ब्रेसलेट फॉर वुमेन एंड हैंड ब्रेसलेट फॉर वुमेन भी। तो इसमें से मुझे कोई एक ही करना पड़ेगा, और ये कॉमर्शियल भी है, ये वाला कॉमर्शियल, क्योंकि देखो ये हमारी ई-कॉमर्स स्टोर है, तो कॉमर्शियल इंटेंट होना चाहिए। ठीक है? इन्फॉर्मेशनल रहेगा तो आप गलत इंटेंट टारगेट करोगे, तो फिर आपका जो पर्पज़ है वो फुलफिल नहीं होगा। ठीक है? तो यहाँ पे मैं गोल्ड ब्रेसलेट फॉर वुमेन टारगेट करूँगी। ठीक है? तो ये मेरा कीवर्ड बन जाएगा, कॉपी, और आएँगे यहाँ पर एरासिया पे क्लिक करेंगे, और फ़ोकस कीवर्ड में आप ये कीवर्ड को पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद एडिट स्निपेट पे आएँगे, और यहाँ पे आपको दिखता है टाइटल और परमालिंक्स और डिस्क्रिप्शन। इसको हम बोलते हैं मेटा टैग। एडिट स्निपेट पे देखोगे ये मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शंस, मेटा यूआरएल, ये तीनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड फ़ोकस कीवर्ड है, और उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग हमें ये मेरा टैग रेडी करना होगा। तो हम यहाँ पर चैट जीपीटी पे आएँगे। आप क्लॉड भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप दोनों को ही देखिए कौन आपको बेस्ट रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है।
थोड़ा मैंने इसमें ये भी डाल दिया कि ह्यूमन टोन होना चाहिए और पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। तो ये मेरे को टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल तीनों दे देगा। तो यहाँ पे आ गया गोल्ड ब्रेसलेट फॉर वुमेन, एलिगेंट एंड टाइमलेस डिजाइन। तो ये हम यहाँ पर डाल देंगे और आप यहाँ पर अपने ब्रांड का भी नाम डाल सकते हो, अल्पनाज। तो ये ब्रांड का नाम मैं नहीं डालती क्योंकि देखोगे यहाँ पे कैरेक्टर भी हमें रखना पड़ेगा, 60 कैरेक्टर से अंडर होना चाहिए। तो मैं अपना अगर ब्रांड नाम डालती हूँ तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैंने उसको यूज़ नहीं किया। और ये रहा यूआरएल। सो यहाँ पे आप यूआरएल डाल दोगे। एक्चुअली ये यूआरएल नहीं होगा क्योंकि ये होम पेज है, तो इसको हम नहीं डाल पाएंगे। और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है तो डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। ये ऐड हो गया। तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर गोल्ड ब्रेसलेट फॉर वुमेन होना चाहिए। तो देखते हैं, गोल्ड ब्रेसलेट फॉर वुमेन यहाँ पे इंक्लूड है। और देखो यहाँ पे 62 करेक्टर हो गया जो कि हमें 160 अंडर में चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको बोलती हूँ राइट मेटा डिस्क्रिप्शन अंडर 160 कैरेक्टर। तो ये देखो इसे लिख के दे दिया। तो ये मैं ले लेती हूँ और पेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन हो गया। अगर आप यहाँ पर ये कंप्यूटर पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा और मोबाइल पे कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये सोशल है जहाँ पे ये लिंक्स शेयर करोगे तो कुछ इस तरह से एक थंबनेल के और थंबनेल और आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन जो आपने दिया है उस अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कीवर्ड और मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हुआ। अब नीचे आओगे तो आप देखोगे क्या, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। तो हमने मेटा डिस्क्रिप्शन तो डाला है गोल्ड ब्रेसलेट फॉर वुमेन, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या, गोल्ड ब्रेसलेट्स। अच्छा, यहाँ पे इसने एस लगा दिया है, अब ये सही है। तो अभी देखोगे ये ग्रीन साइन हो गया। फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। तो यहाँ पे हम एक डिस्क्रिप्शन ले लेंगे और यहाँ मैं लिखती हूँ राइट पेज डिस्क्रिप्शन 2 लाइन यूजिंग कीवर्ड। ठीक है, अभी मेरे को 2 लाइन का एक डिस्क्रिप्शन दे देगा जो मेरे फर्स्ट बैनर में ही वो कंटेंट आ जाएगा। तो ये मैं लेती हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये हो गया। अब इसकी स्पेसिंग चाहिए हमें, तो स्पेसिंग के लिए मैं एडवांस में आती हूँ और मार्जिन में 10 कर देती हूँ। ये हो गया। अब आते हैं पब्लिश करने के बाद इसको प्लस आइकन क्लिक करते हैं, एसईओ में आते हैं। तो इसमें अभी फोकस कीवर्ड में इसने भी एस डाल दिया, एस नहीं करना चाहिए हमें इसे। बस ये कीवर्ड स्टफिंग मत कीजिएगा, जो सेंटेंस है वो सेंटेंस सही से आना चाहिए। तो देखो ये हमारा बेसिक एसईओ सही हो गया है और स्कोर हमारा 78 आ गया है। अब नीचे आते हैं एडिशनल में, जहाँ पे फोकस कीवर्ड आपका H1 में होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ब्रेसलेट आप ऐड कर सकते हो, ये आपका हेडिंग में आ जाएगा। स्टाइल पे आती हो, इसे हम कर लेते हैं कैपिटलाइज एंड यहाँ पे आपके सारे ब्रेसलेट आ जाएंगे, जो भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे वो ब्रेसलेट वाले आ जाएंगे। तो ये हमारे हेडिंग में भी आ गया। अब आता है इमेज। आपने यहाँ पे जो बैकग्राउंड वाली इमेज ली है, इस पे 6 डॉट पे क्लिक करती हूँ मैं और यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करके ये जो हमने इमेज लिया है, सेलेक्ट इमेज पे आते हैं और इस इमेज में हमारा ये कीवर्ड आ जाएगा।
ठीक है? कीवर्ड इसको आप थोड़ा-सा ये कर लो, आप एज़ इट इज़ मत डालना, थोड़ा-सा इसको एलोबरेट कर दो, ठीक है? और यहाँ पे मैं डैश देके अल्पनाज़ जो ब्रांड का नाम है, वो मैंने डाल दिया। इंसर्ट इंटू द पोस्ट। अभी आप देखोगे स्कोर आपका 85 हो गया। तो 80 से अबव आपका अगर स्कोर होता है तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसको भी कंप्लीट कर लेते हो, ये तो कंप्लीट हो ही गया, ऐड एन इमेज, फिर भी ये क्यों नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो ओवरऑल हमारा यहाँ पे स्कोर 85 हो गया, 90 तक भी जा सकता है अगर इसमें और थोड़ा-सा और कंटेंट आप बढ़ाओगे, तो कंटेंट के अकॉर्डिंग ये पूरा आपका ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, ठीक है? तो इसे आप पब्लिश कर लीजिए, कुछ इस तरह से आप अपने पेज को ऑप्टिमाइज़ करते हो। अब मैं आगे आपको बताने वाली हूँ किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट पेज और आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी का ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे करोगे। तो प्रोडक्ट पेज के लिए हम यहाँ पर आएँगे प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में आप यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे। और सपोज़ जैसे यहाँ पे ये एसईओ डिटेल्स वाली जो सेक्शन है कितनी बड़ी आ रही है, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑप्शंस, ये सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और एसईओ डिटेल्स को अनचेक कर दीजिएगा, अप्लाई। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ऑप्शंस चला जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका ये डैशबोर्ड भी अच्छा दिखेगा। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए एक प्रोडक्ट को एडिट करके दिखाती हूँ। तो मैंने उसको एडिट कर दिया और हमारा यहाँ पर कुंदन ब्राइडल नेकलेस सेट है। तो मैं इसके लिए करना चाहती हूँ। इसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च कर लेना पड़ेगा कि कितना आपको स्कोर दिख रहा है, या चेक कर लीजिएगा। अगर आपको चेक करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर पेस्ट करके चेक कर लीजिएगा। तो मैं एक बार देख लेती हूँ कैसा आ रहा है स्कोर। तो ये एक आ रहा है, ये वाला मैं ले लेती हूँ कॉपी, और इसको मैं बोलती हूँ दिस इज़ माय प्रोडक्ट कीवर्ड, also write 500 words long description। ठीक है, तो क्या लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी वो दे देगा। तो ये आ गया, चलिए इसको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। उसके लिए आप मेरा टाइटल को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर नीचे आती हूँ, आपको यहाँ पर मिलेगा रैंक मैथ एसईओ ऑप्शन, एडिट स्निपेट, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और फिर आपको मिलेगा यहाँ पे यूआरएल, ये यूआरएल पेस्ट हो जाएगा। और अभी हमने कीवर्ड नहीं डाला है, कीवर्ड भी डालना है, तो मैं एक बार डाल देती हूँ इसको, उसके बाद कीवर्ड भी ऐड कर दूँगी। तो हमारे ये तीनों कंप्लीट हो गया, और कीवर्ड ये हमारा है ना, इस कीवर्ड को मैं कॉपी करके इसको हटाती हूँ, फोकस कीवर्ड में पेस्ट कर दीजिए आप। ठीक है? ये ऐड हो गया। अब आपका ऊपर आना है, ऊपर में भी आप ये नाम डाल दीजिएगा, फोकस कीवर्ड वाला, क्योंकि ये तो नाम सिर्फ होगा ना, ये आपके सिर्फ वेबसाइट में होता है। मेटा टैग्स हम अपने गूगल सर्च के लिए करते हैं, लाइक गूगल के बॉट के लिए करते हैं, और ये हमारा वेबसाइट में शो होगा। और यहाँ पे जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है ये हम ले लेते हैं। अगर ये ज़्यादा बड़ा है तो आप उससे छोटा भी करा सकते हैं, 200 वर्ड का भी लिखवा सकते हैं। मैंने बहुत बड़ा लिखवा दिया है। तो कुछ इस तरह से आपको प्रोडक्ट का भी एसईओ हो जाएगा, सिर्फ आपको अपडेट कर देना है। और इसमें आप इमेजेस वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इमेजेस है उसमें आप डाल दीजिएगा ऑल टेक्स्ट। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो ऑल टेक्स्ट डालना होगा। जैसे ये आपको, ये पूरा जो इनकी ये सारे क्राइटेरिया हैं, इन्हें आपको फुलफ़िल करना होगा। तो ओवरऑल इसमें से आप 4-5 क्राइटेरिया फुलफ़िल कर सकते हो, जैसे कि इसमें H2 डालना, तो H2 यहाँ पे हम डाल सकते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन, इसको हम लोग H2 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 68 हो गया। ओवरऑल इसको देख कर के आपको कर लेना है, इमेजेस भी ऐड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा। बस यही 2-3 चीज़ें आपको क्राइटेरिया फुलफ़िल करनी है, और इसको 80 स्कोर, लगभग 70 टू 80 स्कोर कर देना। 90 स्कोर है तो वेल एंड गुड, और इसको अपडेट कर दीजिएगा। अपडेट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैटेगरी को कैसे करोगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कैटेगरी, तो मैं यहाँ पर कैटेगरी पे क्लिक करती हूँ, और यहाँ पे कैटेगरी में जैसे ये इयरिंग है, तो मैं इयरिंग को एडिट पर क्लिक करती हूँ। तो मुझे इयरिंग से रिलेटेड अगर कीवर्ड रिसर्च करना है तो मुझे वो देख लेना पड़ेगा कि इयरिंग का क्या कीवर्ड हो सकता है, और मुझे उसी अकॉर्डिंग सर्च करना पड़ेगा।
तो हम सेमरस पे आते हैं। और यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल, मैं यहाँ पर इयररिंग सर्च करती हूँ। तो इयररिंग से रिलेटेड यहाँ पे इयररिंग्स फॉर मैन लिखा हुआ है, तो अब इयररिंग फॉर मैन तो नहीं है, कश्मीरी इयररिंग्स है, गोल्ड इयररिंग्स है फॉर वुमेन, ये हम कर सकते हैं, गोल्ड इयररिंग्स फॉर वुमेन। तो ये हम ऐड कर लेंगे अपना कीवर्ड, ठीक है, ऐड हो गया। अब ये स्निपेट हम यहाँ से लिखवा देते हैं। दिस इज कीवर्ड फॉर प्रोडक्ट कैटेगरी, राइट मेटा tags and 100 words long description। तो यहाँ पे एडिट स्निपेट पे क्लिक करेंगे और टाइटल, देखो कंटेंट राइटिंग आप बेटर कर सकते हो मुझसे भी अच्छा, तो वो आप पे मैं छोड़ती हूँ, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रही हूँ आपको करना कैसे है। मोस्टली लोगों को प्रोडक्ट का एसईओ करना नहीं आता है, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली ये वीडियो प्रोडक्ट का एसईओ करने के लिए बताया है। ये पूरा ही ई-कॉमर्स का स्टोर है, जिसमें ओवरऑल मैंने ये सारी चीज़ें कवर की हैं। अब लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी इसी में कवर हो जाएगी, मैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर देती हूँ। ये आ गया लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, और ऊपर इयररिंग ही रहने देते हैं या फिर गोल्ड इयररिंग कर देते हैं। बस, ठीक है, ये हो गया। और अपडेट। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की जो कैटेगरी होती है, इसमें उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ़ इसमें लिंक्स और मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है, बाकी सारी चीज़ें सही रहता है। तो ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और इसमें हमने कंप्लीटली सब कुछ कवर किया। बेसिकली बेसिक से हमने जो है रैंक मैथ एसईओ का पूरा सेटअप करना सीखा हमने। फिर हमने पेज का भी एसईओ करना सीखा, प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट पेज का भी एसईओ किया, और देन उसके बाद प्रोडक्ट की कैटेगरी का भी किया। तो ओवरऑल वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, हेल्पफुल लगी, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को जिनका ई-कॉमर्स स्टोर है लेकिन अभी तक उन्होंने एसईओ नहीं किया हुआ है। वेबसाइट रेडी है, फिर भी ट्रैफिक नहीं आ रहा है और सेल्स नहीं आ रहा है। तो आप ₹0 से स्टार्ट कर सकते हो और एसईओ के थ्रू अपनी सेल्स इंक्रीज़ कर सकते हो। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बिलो, मैं आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई दूँगी। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई डाउट्स आ रहा है, उस पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँगी। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।